नमस्ते। दशा इंटरप्रिटेशन सीरीज में आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महादशा की बात करने वाले हैं, जिस महादशा का नाम आते ही जनरली लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि इस प्लैनेट के, इस ग्रह के इर्द गिर्द इतना भय बनाया गया है, इतना भय क्रिएट किया गया है कि लोग ऑटोमेटिकली डर जाते हैं। अरे मेरी ये दशा शुरू होने वाली। हाँ जी, मैं शनि महादशा की बात कर रहा हूँ। देखिए, जो शनि महादशा है ये सेकंड लार्जेस्ट दशा है। अगर हम विंशोत्तरी दशा स्कीम की बात करेंगे तो देखिए, लार्जेस्ट महादशा अगर किसी को मिलती है तो वो है शुक्र की 20 इयर्स, और सेकंड नंबर पे आती है शनि की महादशा, जो आपको 19 इयर्स फेस करनी पड़ती है। देखिए, सैटर्न जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है, और अगर हम एज की बात करें तो सैटर्न की जो एक्टिवेशन एज है वो 35 इयर्स है। बहुत जगह 32 साल बोला गया है, बट हम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए 35 लेते हैं। अराउंड 35 की एज पे जाके शनि जो है वो मेच्योर होता है और आपको पूरे फल देने शुरू करता है। देखिए, शनि जो है, अगर हम शनि के मंत्र की भी बात करेंगे तो हमेशा आता है शनि शनिश्चराय, यानी जो सैटर्न है वो शनि शनि चलता है, मतलब इट मूव्स वेरी स्लोली। इसलिए इसकी जो दशा है उसके रिजल्ट्स भी आपको स्लोली मिलेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई प्लैनेट स्लोली मूव करेगा तो वो आपकी लाइफ को इंटेंसली इफेक्ट कर सकता है। अब अगर आप में से कुछ लोग एक्सरसाइज में हो, जिम वगैरह जाते हो, तो हमेशा कहा जाता है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो वर्कआउट की कोई भी मूवमेंट है वो स्लो कीजिए, ताकि आप मसल को फील कर पाएं। इंटेंसली करिए ताकि पूरी मूवमेंट हो मसल की। सिमिलरली सैटर्न जो है इट्स अ स्लो मूविंग प्लैनेट, हमेशा ध्यान रखिए। तो वो बहुत अच्छे से इफेक्ट करेगा आपकी लाइफ को। ये महादशा जो है ये एक तरह से समझिए लाइफ चेंजर रहती है। अगर किसी कुंडली में ये अच्छे रिजल्ट्स देने पे आए तो जातक को बना जाएगी, और अगर ये आपकी लाइफ में नेगेटिव करने पे आए सो इट कैन टेक अवे एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो इसलिए हमेशा इस दशा को जब भी हम स्टडी करते हैं वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इससे पहले मैं अपने एक्सपीरियंसेस इस दशा के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको बृहत्पराशर होरा शास्त्र में इसके बारे में क्या दिया हुआ है वो डिस्कस करूंगा। देखिए, बृहत्पराशर होरा शास्त्र में जनरल बातें तो दी हुई हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र में जब शनि दशा फल दिया हुआ है तो वहां पे वो लिखते हैं, अत सर्वेषु खटेषु युधिहीन प्रकृति ही तस्य भास्कर पुत्रस्य कथ्यामि दशाफलम। यानी अब अगर मैं इसकी हिंदी ट्रांसलेशन की बात करूं तो लिखते हैं कि अब मैं ग्रहों में जो हीन कहलाते हैं, वी नीड टू रिमेंबर दिस वर्ड हीन। तो बोलते हैं अब मैं जो ग्रहों में हीन कहलाते हैं उस सूर्य पुत्र शनि के दशाफल को कहता हूं। तो अब देखिए, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज हैं जो पराशर ने दिए हुए हैं। वो इस दशा को हीन बोल रहे हैं, यानी द प्लैनेट इटसेल्फ कंसिडर्स कि वो हीन है, यानी ये ग्रह जो है उसकी प्रॉपर्टी में हीन है। तो होता क्या है, लोग जो हैं वो गुरु की महादशा से शनि में आते हैं। गुरु इज अ प्लैनेट विद अ प्राइड, वो गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, तो उनमें एक ईगो है। You know, he's a dund, he moves with a stick. You know, आपने देखा होगा शंकराचार्य हो गए या और भी जो गुरु होते हैं वो दंड लेके घूमते हैं, हाथ में एक जो स्टाफ होता है। सो जुपिटर विल गिव यू दैट काइंड ऑफ स्ट्रेचर इन लाइफ, चाहे बुरे हों अच्छे हों। जनरल अगर मैं बात करूं दशा की तो आपको एक स्टेटस देते हैं लाइफ में वो। और यहाँ पे एक दशा एकदम से गुरु के बाद स्टार्ट हो रही है उस ग्रह की जो कह रहा है मैं हीन हूं। तो अगर हीन दशा आएगी तो सबसे पहले आपसे वो डंडा खींच लिया जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। शनि की दशा एक बेनिफिट प्लैनेट के बाद अचानक से एक
सेपरेटिव प्लैनेट, क्रूर कहूंगा मैं, मैलेफिक नहीं कहूंगा इसको, क्रूर ग्रह की दशा आने वाली है, तो सबसे पहले क्या होगा, इट विल ट्राई टू स्नैच अवे थिंग्स विच गिव यू ईगो। हमेशा ध्यान रखिए, आई एम नॉट टॉकिंग कि वो ऊंच का है, योग कारक है, नीच का है, वो सब बात की बातें, अभी हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस चीज को ध्यान से समझिए। सबसे पहले इट विल ब्रिंग टर्मोइल इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो जो चीजें आपको कंफर्ट दे रही हैं, आपका जो कंफर्ट जोन में आप गुरु की दशा में बैठे हैं एक कुर्सी के ऊपर, सबसे पहले उस कुर्सी को लात मार देगी ये दशा तेज। नाउ सैटर्न विल वांट यू टू वर्क। नेक्स्ट थिंग, देखिए सारे ग्रहों की कलाएं हैं, 30, 16, 6, 8, 10, 12, 1, इट इज इन द सीक्वेंस ऑफ द डेज ऑफ द वीक। शनि के पास सिर्फ एक कला है, ही इज द दंड नायक, यानी उसके हाथ में स्टाफ है, डंडा है, और ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग इन ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर इन योर लाइफ। ही वॉन्ट्स यू टू वर्क, ही वॉन्ट्स यू टू बी डिसिप्लिन्ड। बिकॉज शनि को अगर आप देखेंगे तो वो अकेला, अगर यू नो इफ यू सी द फिजिकल पोजीशन, तो वो ब्रह्मांड में अकेला घूम रहा है। गुरु के बाद सैटर्न इस का जो हम डिस्टेंस भी देखेंगे तो काफी दूर है, तो अकेला है। वी डोंट टेक प्लैनेट्स आउटसाइड सैटर्न एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसलिए उसमें नहीं जाऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट डिबेट एट ऑल। बट सैटर्न इज द लास्ट प्लैनेट और वो अकेला घूम रहा है, सूर्य से सबसे दूर है, सूर्य का बेटा है और अपने फादर से ही सबसे दूर है। सो देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन फादर एंड सन। तो जो शनि है उसमें पूरी सेपरेटिव प्रॉपर्टीज हैं, हमेशा ध्यान रखिए, और वो अपना काम कर रहा है बिकॉज उसका एक ही काम है, ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर लेके आना, डिसिप्लिन लेके आना लाइफ में। सो इफ यू वांट सैटर्न दशा टू वर्क इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन रहेगा तो आप इस दशा को अपने लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं कोई, तो उसमें आपको ढंग से करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जो गुरु की दशा में आपको आलस्य मिला है, जो इजी गेन्स हो रहे हैं, वो शनि आपको इजी गेन्स नहीं देगा। भले ही आपकी कुंडली में योग का रखो, आपको काम करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जहां पे भी आपने कोई गलती करी वो आपको पकड़ लेगा, क्योंकि सैटर्न जो है उसमें आप ये समझिए कि आप अपने दो पैरों पे नहीं खड़े हैं, बिकॉज ये हीन ग्रह है। आप सर झुका के ऐसे खड़े हुए हैं, बिकॉज सैटर्न इज अ सर्वेंट। तो आपके अंदर सर्विस की भावना होनी बहुत जरूरी है, तभी इस दशा में आप वर्क कर पाएंगे। जहां आपने अपना ईगो उठा लिया, ऊपर कर दिया, वहीं शनि आपको पकड़ लेगा एंड यू विल गेट नेगेटिव रिजल्ट्स। इसलिए सर्विस का, सेवा का भाव लेके इस दशा में चलिए, आपको ये दशा बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। वेदर यू आर डूइंग अ बिजनेस ऑल्सो, बिजनेस में भी आप सोचिए कि कस्टमर जो है वो खुदा है, वो भगवान है, और उसको सर्व कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको शनि की दशा में जॉब ही करनी पड़ेगी। आप कोई भी काम कीजिए, उसमें सर्वेंट बन के काम कीजिए, कस्टमर आपके लिए भगवान है, उसको वही मानिए और काम कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी चीज, शनि जो है वो बहुत रूखा ग्रह है, बिकॉज अगर आप पुराण में स्टोरी भी पढ़ेंगे तो वो रूखापन आ गया बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम फादर एंड मदर, जो भी सारी पुराणों की स्टोरीज हैं। तो इसलिए रूखापन ऑटोमेटिकली आ जाता है जिनकी भी कुंडली में शनि की दशा चल रही होती है। तो देखिए, उसको आपको डिप्लोमेटिकली कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप लोगों के साथ रूखा बिहेव करेंगे तो ऑब्वियसली यू नो योर रिलेशनशिप्स वुड सफर। तो इसलिए उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। रूखापन अंदर है, उसको अंदर ही रहने दीजिए। आपको इसलिए आपने देखा होगा कि शनि की दशा होती है या साढ़े होती है तो पंडित लोग बोलते हैं कि शनि को जाके तेल चढ़ाइए, बिकॉज इस वजह से, क्योंकि रूखापन है। जैसे आप शनि भगवान को जाके तेल चढ़ाते हैं, इसी प्रकार यू हैव टू यूज लॉट ऑफ ऑयल ऑन योर बॉडी, ताकि वो एक नरिशमेंट रहे। और ऑयल यूज करने से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं शनि की दशा में। भले ही आप जाके शनि भगवान को चढ़ा रहे हैं, प्लस अपने शरीर में भी यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। अब अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो देखिए, जैसे मैंने बताया, सूर्य पुत्र है शनि, सो इट विल एक्ट लाइक सन। अगर आप सूर्य दशा का मेरा वीडियो देखेंगे तो वहां पे मैंने एक पॉइंट कहा था कि सन इज अ सेपरेटिव प्लैनेट। सिमिलरली सैटर्न इज ऑल्सो अ सेपरेटिव प्लैनेट,
वो जिस भी घर में बैठा होगा उस घर के रिलेशंस जो है उससे आपको सेपरेशन में थोड़ा सा रखेगा। सेपरेशन फिजिकल नहीं हो तो भी मेंटली सेपरेशन भी हो सकती है। आप वैराग्य होगा आपके अंदर इंटरनली ऑटोमेटिकली, तो वो चीज हमेशा ये ग्रह आपको देता है। और जिस ग्रह में है जिस घर में है, नॉट ग्रह तो वो खुद ही हुआ, जिस घर में है उस घर की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में बहुत बढ़ जाती है। जैसे अगर सपोज कीजिए वो धन भाव में बैठा हुआ है तो आपके लिए धन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस महादशा में। उसको कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसको संभालना आपका मन करेगा संभालने का ऑटोमेटिकली। तो इसलिए सपोज कीजिए किसी के दूसरे भाव में है, पड़ा हुआ बैठे हैं शनि, तो लोग कहेंगे यार ये तो कंजूस है। वो बेसिकली कंजूस नहीं है, ही इज एक तरह से समझे रिस्पॉन्सिबल हो गए अपने धन को लेके। तो इस तरह से ये रिजल्ट्स आपको देगा। अगर सपोज कीजिए 6th हाउस में बैठा हुआ है शनि, तो डिजीज को लेके यू विल बी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज छठे का शनि जो है वो बीमारी दे सकता है। लेकिन अगर ऐसे लोगों को बीमारी आएगी दे विल बिकम डिसिप्लिन्ड और ऑटोमेटिकली दे विल गो डू डाइट कंट्रोल सब कुछ करके अपने आप को वो क्योर कर पाएंगे। तो ये इस तरह के रिजल्ट्स देता है सैटर्न। तो जिस भी घर में बैठा हो आपको हमेशा इस चीज पे ध्यान देना है। तीसरे घर में और 11वें घर में शनि जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, बिकॉज 3rd हाउस जो है पुरुषार्थ कराता है, पराक्रम करवाता है। आप मेहनत करके अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। सिमिलरली 11th हाउस जो है लाभ स्थान है और शनि 11वें में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। एक बात और मैं रिपीट करूंगा, जो मैं अपने दशा प्रिंसिपल्स के बारे में मैंने कई वीडियोस में बोला है कि जब आप शनि की दशा देख रहे हैं तो आपकी को ये जरूर देखना है कि शनि की जो राशि है यानी मकर और कुंभ वो एफ्लिक्टेड तो नहीं है। बिकॉज अगर वो एफ्लिक्टेड हुई तो भले ही शनि आपका ऊंच का हो, जो भी हो, जैसा भी हो, वो पूरे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। बिकॉज ऑटोमेटिकली आपके अंदर वैराग्य आ जाएगा। और भले वो 11वें में बैठा है, राजयोग कारक है, 2nd में है, 4th में है, व्हाटएवर सैटर्न इज, बट अगर उसकी अपनी राशि एफ्लिक्टेड है मकर और कुंभ, तो ऑटोमेटिकली एक वैराग्य आ जाएगा आपके अंदर। अब एफ्लिक्शन कैसे हो सकती है? वहां पे मार्स प्लेस्ड हो सकता है, राहु प्लेस्ड हो सकता है। सिर्फ राहु नहीं एफ्लिक्ट करेगा, मार्स हैज टू बी देयर। तो इसीलिए अगर इस तरह से प्लेसमेंट आपको मिलती है चार्ट में, सो देयर विल बी अ वैराग्य फ्रॉम इनसाइड। और सब कुछ होते हुए भी आपको लगेगा कि क्या फायदा है यार, कोई फायदा नहीं है। और सैटर्न वैसे भी देखिए योगी है, वो ध्यान करना पसंद करता है, वो साधना करना पसंद करता है, तो वो सारी चीजें भी दे देगा। और देयर इज अ क्लासिकल योगा जो संन्यास का है, वो ये है कि इफ सैटर्न्स साइन इज एफ्लिक्टेड बाय मार्स, यानी मकर और कुंभ में अगर मंगल बैठे हों और साथ में अगर चंद्रमा आ जाएं और इस तरह से मतलब एफ्लिक्शन हो जाए उन राशियों को, तो एक प्रकार का वैराग्य होता है, एक तरह का संन्यास योग हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो हमें ये चीज भी देखनी है व्हेन वी आर लुकिंग इनटू शनि महादशा। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद मुझे वीडियो के स्टार्ट में बोलना चाहिए था, वो ये है कि देखिए मैंने आधा बोला था एक्चुअली ये पॉइंट कि शनि जो है वो 35 इयर्स का है, तो उससे पहले वो मैच्योरिटी नहीं आती है। तो देखिए जो मेरा एक्सपीरियंस है इन प्रैक्टिस वो ये है कि जिन लोगों को शनि की दशा यंग एज में मिल जाती है और अगर सैटर्न उस चार्ट में अच्छा ना हो, मतलब राजयोग कारक ना हो, त्रिकोणों का स्वामी ना हो और प्लेसमेंट भी खराब हो, तो उनको सैटर्न दशा अच्छी रिजल्ट नहीं देती यंग एज में। बिकॉज वो एक मैच्योरिटी लेवल ही नहीं है, आदमी को समझ में ही नहीं आता कि हाउ टू डील विद लाइफ, तो उस टाइम पे वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगी। सैटर्न की जो दशा है अगर वो 35 इयर्स की एज के बाद आती है आपकी लाइफ में, देन इट कैन वर्क फॉर यू, इट कैन वर्क वंडर्स एक्चुअली इन योर लाइफ, अगर आप ढंग से उस दशा में चलेंगे तो सैटर्न जो है वो वैसे खराब नहीं है जिस प्रकार लोग बोलते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। एंड हर ग्रह, जो भी ग्रह है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है, यानी ऑल प्लैनेट्स हैव द क्रिएटिव एस्पेक्ट, द प्रिजर्वेशन एस्पेक्ट एंड द डिस्ट्रक्शन क्या कहते हैं इफेक्ट। तो इस वजह से कोई भी ग्रह पूरा खराब नहीं होता, कोई भी ग्रह पूरा अच्छा नहीं होता। शनि जो है वो आपको लाइफ के लेसन्स सिखाने के लिए आए हैं,
ताकि आप सेम मिस्टेक्स अपनी नेक्स्ट लाइफ में ना करें, इसलिए वो डंडा लेके हैं। सो इफ यू लर्न हाउ टू लिव विद सैटर्न, इस दशा में आप काफी अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो ये मेरे कुछ थॉट्स ऑन शनि महादशा। बाकी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं प्लेसमेंट वगैरह के, जो मैंने अपने और दशा के वीडियोस में भी बताए, वो सब अप्लाई होंगे शनि महादशा के ऊपर भी। तो आप दूसरी दशा के वीडियोस भी देखिए ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिल जाए, बिकॉज मैं दशा के बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो हैं इन वीडियोस के थ्रू बता रहा हूं। सो इस वीडियो में सिर्फ सैटर्न की बात नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट दशा प्रिंसिपल्स ऑल्सो। सिमिलरली दूसरे वीडियोस में भी वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्लैनेट, वी आर टॉकिंग अबाउट दशा प्रिंसिपल्स ऑल्सो। सो प्लीज, अगर आप दशा को समझना चाहते हैं, सो वॉच द कंप्लीट सीरीज। सो दैट्स इट, दीज आर माय थॉट्स ऑन शनि महादशा। धन्यवाद।